ये हमारा कर्तव्य है और हमारा काम है कि लिखित आश्वासन जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको हमें परिवर्तित करना है निर्णय में, जहां कि हमें अपनी जीत मिले, अपनी विजयश्री प्राप्त हो। और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये आखिरी मौका है, इसको छोड़ना नहीं। हम जिंदा है, मरे नहीं, ये याद रखना। बूढ़े जरूर हैं, लेकिन बूढ़े होने से हम मरते नहीं हैं। हम बूढ़े हैं, ज्येष्ठ है, अनुभवी है, और इसका फायदा सभी लोगों को जो आज हमारे बीमार भाई है, ज्यादा बूढ़े हैं, चल नहीं सकते, उनको होना चाहिए। हर आदमी जो चल फिर सकता है, जिसके मन में संकल्प है, उसको ये काम करना है और जरूर करना है। धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम। आज 13 नवंबर है और मैं आपसे बात कर रहा हूं। बात करने का प्रयोजन ये है कि आप जानते हैं, आपके पुण्य और पुरुषार्थ से आज आपने ये वृद्ध लोगों का संघर्ष यहां तक लाया है। असहाय लोगों का, वृद्ध लोगों का संघर्ष जो एक क्रूर सिस्टम के खिलाफ है, और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। हमें कई बार सरकार से आश्वासन मिले हैं। अभी तो लास्ट टाइम लिखित आश्वासन भी मिला है, लेकिन आश्वासन मिलने से हमारा काम नहीं हुआ है। हमें इस आश्वासन को निर्णय में बदलना है, और निर्णय में बदल के हमें अपनी विजयश्री प्राप्त करनी है, और वो समय अब आया है। हमने पहले 2 चरण में एमपीज को मिलना या कलेक्ट्रेट और ईपीएफओ के ऑफिसेस पे बड़े बड़े आंदोलन करना, ये हमने किया है पहले 2 चरण में, पिछले 2 महीनों में। और अभी हमें दिल्ली में जाना है 3 और 4 दिसंबर को, और जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जरूरत पड़ी तो हम अपनी गिरफ्तारियां करवाएंगे, लेकिन हम अपनी विजयश्री लेके आएंगे। इस बार हमें खाली हाथ नहीं आना है। उसके पहले 18 से लेके 28 नवंबर में हमें पूरे देश में प्रदर्शन करने हैं, धरने देने हैं, कलेक्टर ऑफिस, ईपीएफओ ऑफिस में बड़े बड़े प्रोसेशन निकालने में, हर जिले में निकालने हैं। और वो प्रदर्शन करने के बाद उसका थीम यही रहेगा, चलो दिल्ली, और सरकार हमारा आश्वासन, आप उनका दिया हुआ आश्वासन पूरा करें। ये थीम लेके हमें पूरे देश में ये आंदोलन करना है। और 3-4 दिसंबर को जब दिल्ली में जमा होंगे तो जरूरत पड़ी तो हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे, और अपने अपने एमपीज को हमारे स्टेज पे बुलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एमपीज का सपोर्ट हमें दिल्ली में मिलना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और हमारा काम है कि लिखित आश्वासन जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको हमें परिवर्तित करना है निर्णय में, जहां कि हमें अपनी जीत मिले, अपनी विजयश्री प्राप्त हो। और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये आखिरी मौका है, इसको छोड़ना नहीं। हम जिंदा है, मरे नहीं, ये याद रखना। बूढ़े जरूर हैं, लेकिन बूढ़े होने से हम मरते नहीं हैं। हम बूढ़े हैं, ज्येष्ठ है, अनुभवी है, और इसका फायदा सभी लोगों को जो आज हमारे बीमार भाई है, ज्यादा बूढ़े हैं, चल नहीं सकते, उनको होना चाहिए। हर आदमी जो चल फिर सकता है, जिसके मन में संकल्प है, उसको ये काम करना है और जरूर करना है। धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम। आज 13 नवंबर है और मैं आपसे बात कर रहा हूं। बात करने का प्रयोजन ये है कि आप जानते हैं, आपके पुण्य और पुरुषार्थ से आज आपने ये वृद्ध लोगों का संघर्ष यहां तक लाया है। असहाय लोगों का, वृद्ध लोगों का संघर्ष जो एक क्रूर सिस्टम के खिलाफ है, और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। हमें कई बार सरकार से आश्वासन मिले हैं। अभी तो लास्ट टाइम लिखित आश्वासन भी मिला है, लेकिन आश्वासन मिलने से हमारा काम नहीं हुआ है। हमें इस आश्वासन को निर्णय में बदलना है, और निर्णय में बदल के हमें अपनी विजयश्री प्राप्त करनी है, और वो समय अब आया है।
हमने पहले 2 चरण में एमपीज को मिलना या कलेक्ट्रेट और ईपीएफओ के ऑफिसेस पे बड़े बड़े आंदोलन करना, ये हमने किया है पहले 2 चरण में, पिछले 2 महीनों में। और अभी हमें दिल्ली में जाना है 3 और 4 दिसंबर को, और जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जरूरत पड़ी तो हम अपनी गिरफ्तारियां करवाएंगे, लेकिन हम अपनी विजयश्री लेके आएंगे। इस बार हमें खाली हाथ नहीं आना है। उसके पहले 18 से लेके 28 नवंबर में हमें पूरे देश में प्रदर्शन करने हैं, धरने देने हैं, कलेक्टर ऑफिस, ईपीएफओ ऑफिस में बड़े बड़े प्रोसेशन निकालने में, हर जिले में निकालने। और वो प्रदर्शन करने के बाद उसका थीम यही रहेगा, चलो दिल्ली, और सरकार हमारा आश्वासन, आप उनका दिया हुआ आश्वासन पूरा करें। ये थीम लेके हमें पूरे देश में ये आंदोलन करना है। और 3-4 दिसंबर को जब दिल्ली में जमा होंगे तो जरूरत पड़ी तो हम अपनी गिरफ्त